वेलकम बैक गाइस। पोकेमॉन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ पावरफुल आर्कियस एक्चुअली इज, यानी कि आर्कियस एक्चुअली में कितना पावरफुल है। हैज़ आर्कियस इज द मोस्ट ओवररेटेड पोकेमॉन ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि यार इसे ओवररेट करने में हमने तो कोई कसर छोड़ी नहीं है। इसीलिए चलिए आज उन ओवररेटेड पॉइंट्स को कैंसिल आउट करते हैं और एक बार देखते हैं कि एक्चुअली में आर्कियस कितना पावरफुल है। तो गाइस वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आर्कियस इज ओमनीपोटेंट। गाइज अगर सही बताऊं तो आर्कियस ओमनीपोटेंट नहीं है। मैं जानता हूं कई लोगों को यकीन नहीं आया क्योंकि बल्बापीडिया पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आर्कियस ओमनीपोटेंट है। हाँ गाइज, आर्कियस ओमनीपोटेंट है, लेकिन एक तरह से वो पोकेमॉन कॉन्क्वेस्ट नाम के गेम में ओमनीपोटेंट है, एनिमे में नहीं। और वैसे भी आर्कियस वो वाला ओमनीपोटेंट नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आर्कियस का उस ओमनीपोटेंट का तो मतलब ही अलग है। उस ओमनीपोटेंट का मतलब है कि वो हर एक पोकेमॉन पे सिर्फ डैमेज डील कर सकता है, सारे के सारे टाइप के पोकेमॉन पे। ऐसा नहीं है कि भाई ओमनीपोटेंट होने की वजह से वो टाइम, स्पेस, रियलिटी, सोल, माइंड, पावर, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, सुपरवर्स, मेगावर्स, ओमनीवर्स, डायमेंशन, एंटीमैटर, टाइमलाइंस, इन सभी को कंट्रोल कर लेगा। ऐसे तो पोकेमॉन कॉन्क्वेस्ट में डस्क्लॉप्स की भी एबिलिटी ब्लैक होल है, तो क्या वो ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है? इस तरह से तो वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन जाएगा पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स में। क्योंकि यार आर्कियस के बाद तो उसी की एबिलिटी सबसे ज़्यादा बेहतर है, ब्लैक होल क्रिएट करना। लेकिन गाइज ऐसा नहीं है, ब्लैक होल क्रिएट करने का वो मतलब नहीं है। आर्कियस ओमनीपोटेंट है, लेकिन उस ओमनीपोटेंट का मतलब अलग है। उस ओमनीपोटेंट का ये मतलब नहीं है कि आर्कियस यूनिवर्स की सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। उस ओमनीपोटेंट का मतलब है कि वो सारे के सारे टाइप के पोकेमॉन पे डैमेज डील कर सकता है। हाँ, आर्कियस एक तरह से ओमनीपोटेंट है भी नहीं, वो तो दूसरा वाला ओमनीपोटेंट है जो कि सिर्फ सारे पोकेमॉन पे डैमेज डील कर सकता है। और वैसे भी वो सिर्फ एक गेम में ओमनीपोटेंट है। हाँ गाइज, आर्कियस ओमनीपोटेंट नहीं है, और वैसे भी है तो वो दूसरा वाला ओमनीपोटेंट है, और वो भी गेम में। और जहाँ तक बात रही ओमनी प्रेजेंट की, तो वो ओमनी प्रेजेंट भी नहीं है। क्योंकि खुद सोचो, अगर वो ओमनी प्रेजेंट होता तो क्या उसे पता नहीं चल जाता कि इतने सारे पोकेमॉन छुपे हुए हैं उस पर हमला करने के लिए। एंड जहाँ तक बात रही इमॉर्टल की, कि यार आर्कियस इमॉर्टल है, क्योंकि जब तक उसके पास उसके प्लेट्स रहेंगे उसे कोई नहीं मार सकता। गाइज, आप लोग इमॉर्टल का सही मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। इमॉर्टल मतलब ये नहीं होता है भाई कि जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी वो ताकत है तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इमॉर्टल मतलब जो हर कीमत पे ना मरे, जिसे मारने का कोई तरीका एग्जिस्ट ही ना करता। बट आर्कियस अपनी प्लेट्स की कीमत पे मर सकता है, एंड आर्कियस को मारने का तरीका भी है। इमॉर्टल बींग्स को मारने का कोई तरीका नहीं होता है, लेकिन आर्कियस को मारने का तरीका एग्जिस्ट करता है। उसके प्लेट्स को उसकी बॉडी से अलग कर दो, वो मर जाएगा। एंड इमॉर्टल बींग्स किसी कीमत पे मर नहीं सकते हैं, लेकिन आर्कियस अपनी प्लेट्स की कीमत पे मर सकता है। यह आर्कियस इमॉर्टल नहीं है, और वैसे भी वो पोकेमॉन एनिमे में मर चुका है, वो भी दो बार। तो इमॉर्टल होने का तो यार कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। गाइस, ये तो थी टॉप 3 ओवररेटेड पॉइंट जिन्होंने आर्कियस को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया था। अब जो 4th ओवररेटेड पॉइंट है वो है कि आर्कियस अपनी क्रिएशंस को जल्दी नहीं हरा पाया क्योंकि वो उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। अब भाई देखो यार, मैं ये समझा के थक चुका हूँ कि आर्कियस सच में उन्हें चोट पहुंचाना चाहता था। एंड जब मैंने कई सारे लोगों से इस बात का प्रूफ मांगा कि भाई आपके पास कोई प्रूफ है कि किस प्रूफ के बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि यार आर्कियस उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, तो कई लोगों ने कहा कि भाई अब ये प्रूफ थोड़ी है, ज़रा कॉमन सेंस लगाओ। आर्कियस क्यों अपनी क्रिएशंस को इतना नुकसान पहुँचाएगा? मतलब कि भाई एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस, आखिर कितने एक्सक्यूज़ दोगे भाई? यहाँ पे बस प्रूफ के नाम पे यार सिर्फ यही है कि कॉमन सेंस लगाओ, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं लाइव प्रूफ तो दे ही चुका हूँ, जहाँ पर आर्कियस ने खुद ही कह दिया था कि नॉट इवन मैजिकल क्रीचर शैल बी फॉरगिवन फॉर साइडिंग विद ह्यूमन बीइंग्स। पर कुछ लोगों ने कहा कि यार उसने डराने के लिए कह दिया होगा, ऐसा थोड़ी है कि वो सच में मार देगा। तो ठीक है भाई, अगर आपको लाइव प्रूफ पे भरोसा नहीं है तो ठीक, चलिए अब मैं आपको एक रिटन ऑफिशियल प्रूफ दे देता हूँ। एंड ये कोई प्लॉट नहीं है, ऐसा मत समझना कि ये प्लॉट है, ये एक अलग से थ्योरी दी गई है जहाँ पर आर्कियस की पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन की गई है। और वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दैट आर्कियस ने बहुत ही बेरहमी से अपने क्रिएशंस को मारा था। एंड गाइज, ये कोई प्लॉट भी नहीं है। गाइज, अब मैं लाइव प्रूफ भी दे चुका हूँ एंड रिटन ऑफिशियल प्रूफ भी दे चुका हूँ। एंड अगर आपको अब भी नहीं मानना है यार, तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है गाइज। मैंने लाइव प्रूफ दिया तब भी यार कई लोगों ने सवाल उठा दिए। भाई ये बात पोकेमॉन एनिमे एंड सिर्फ मैं कंफर्म नहीं करते, बल्कि बल्बापीडिया भी इस बात को कंफर्म करती है कि आर्कियस ने बहुत ही बेरहमी से क्रिएशन ट्रियो को पीटा था। एंड गाइज, अब अगर लाइव प्रूफ प्लस ऑफिशियल रिटन प्रूफ के बाद भी आपको ये नहीं मानना यार, तो आई एम सॉरी भाई, माफ़ करो मुझे माई बाप, मैं आपको नहीं समझा सकता। क्योंकि एक ही पॉइंट एक्सप्लेन करते करते यार पूरी तरह से अब थक चुका हूँ भाई, आखिर कितनी बार इसे एक्सप्लेन करूँ। यार आर्कियस उन्हें जल्दी नहीं हरा पाया, इसके पीछे ये कारण नहीं था कि आर्कियस उन्हें चोट पहुँचाना नहीं चाहता था। आर्कियस एक तरह से उन्हें चोट पहुंचाना चाहता था एंड बहुत ही बेरहमी से क्रिएशन ट्रियो को पीटा भी। ये कोई वैलिड रीज़न नहीं हुआ भाई, और ना ही कोई प्रूफ है कि आर्कियस ने यार क्रिएशन ट्रियो को चोट नहीं पहुंचाया था। आर्कियस उन्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसी के क्रिएशंस थे। हाँ, पर मैं एक वैलिड रीज़न दे सकता हूँ कि आर्कियस आखिर उन्हें, मतलब कि आर्कियस उन्हें जल्दी क्यों नहीं हरा सका। इसके पीछे एक वैलिड रीज़न है कि वो बार बार फ्लेम थ्रोअर यूज़ कर रहा था। तो भाई फ्लेम थ्रोअर यूज़ करके इतने भयानक पोकेमॉन्स को फेंट थोड़ी किया जा सकता है, वो भी इतनी जल्दी।
आर्कियस यार एक तरह से बार बार फ्लेम थ्रोअर ही यूज़ कर रहा था। अगर उसने जजमेंट, ट्विस्टर या ब्लिजर्ड ऐसे मूव्स इस्तेमाल किए होते तो हाँ कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी कि ये पोकेमॉन जल्दी फेंट हो जाते, लेकिन वो लगातार फ्लेम थ्रोअर हिट कर रहा था। हाँ ये एक कारण हो सकता है कि आर्कियस उन्हें जल्दी क्यों नहीं हरा पाया, लेकिन ये भी एक तरह से उतना बड़ा रीज़न नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न है कि आर्कियस ने उस समय अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी हमला करने के लिए, एंड इसीलिए वो अपने क्रिएशंस को जल्दी नहीं हरा पाया था। एंड गाइस ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, आगे चल के मैं इसे ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा अपनी किसी न किसी वीडियो में कि आर्कियस ने सच में यहाँ पर क्रिएशन ट्रियो से बैटल करते वक्त अपनी पूरी पावर यूज़ नहीं की थी। तो ये तो थे कुछ 4 ओवररेटेड पॉइंट्स, लेकिन जो 5वां ओवररेटेड पॉइंट है उससे सिर्फ कमेंटेटर्स नहीं बल्कि कई सारे यूट्यूबर्स एंड इनफैक्ट कई सारे लोग इस बात को सच मानने लगे हैं कि यार वो बात सच है, जबकि उस बात में 1% भी सच्चाई नहीं है, रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है उस बात में। और वो ओवररेटेड पॉइंट है कि आर्कियस ने ही रेक्विज़ा को एक मेगा एवोल्यूशन दिया है। वेल गाइज, आपने ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब वीडियोस में सुना होगा, लेकिन एक बार खुद से रिसर्च करके देखिए। मैं जानता हूँ कई लोग कहें कि नहीं भाई, बहुत सारे पोकेट्यूबर्स ही कहते हैं कि आर्कियस ने रेक्विज़ा को मेगा एवोल्यूशन दिया, हम उनकी बातों को छोड़कर तेरी बातों पे क्यों यकीन करें। सो ओके गाइज, जो पोकेट्यूबर्स, जो कमेंटेटर्स, जो लोग ये कहते हैं कि आर्कियस ने रेक्विज़ा को एक मेगा एवोल्यूशन दिया है, एक बार जाइए और उनसे इस बात का एक ऑफिशियल रिटन प्रूफ मांगिए जहाँ पर ये लिखा हुआ हो कि आर्कियस ने रेक्विज़ा को मेगा एवोल्यूशन दिया है। कॉमन सेंस लगाने की बात मत करना भाई, क्योंकि ये कॉमन सेंस वाली बात ही नहीं है। कॉमन सेंस अप्लाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर्कियस एंड रेक्विज़ा का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। रेक्विज़ा आर्कियस का पार्टनर नहीं है एंड ना ही आर्कियस ने उसे क्रिएट किया है। इनका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। ये एक रिटन प्रूफ में होना चाहिए कि आर्कियस ने रेक्विज़ा को मेगा एवोल्यूशन दिया है, क्योंकि इसमें हम कॉमन सेंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन जाइए उन सारे लोगों से जो ये कहते हैं कि आर्कियस ने रेक्विज़ा को एक मेगा एवोल्यूशन दिया, उनसे इस बात का एक रिटन ऑफिशियल प्रूफ मांगिए। कोई प्रूफ नहीं होगा उनके पास, एक भी प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि ये बात सच है ही नहीं। लेकिन हाँ, मेरे पास इस बात का एक रिटन ऑफिशियल प्रूफ है कि आर्कियस ने रेक्विज़ा को कोई मेगा एवोल्यूशन नहीं दिया है, और वो प्रूफ आपकी स्क्रीन पे सामने है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि रेक्विज़ा ने वर्ल्ड्स फर्स्ट मेगा एवोल्यूशन एक मीटियोर की एनर्जी के कारण परफॉर्म किया था, ना कि आर्कियस ने उसे कोई मेगा एवोल्यूशन दिया है। और अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो जाइए पूरी बल्बापीडिया छान मारिए। पूरी बल्बापीडिया पर कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ है कि आर्कियस ने रेक्विज़ा को कोई मेगा एवोल्यूशन दिया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसकी बातों पे यकीन करते हैं। उन लोगों की बातों पे जो सिर्फ दूसरों की बातों को सुनकर इस बात को सच मान चुके हैं, जिनके पास इस बात का कोई प्रूफ भी नहीं है, या फिर उनकी बातों पर जिनके पास अपने पॉइंट के लिए एक वैलिड प्रूफ है। सो हाँ गाइस, आर्कियस ने रेक्विज़ा को कोई भी मेगा एवोल्यूशन आज तक कभी भी नहीं दिया है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो बल्बापीडिया पर कहीं ना कहीं ये लिखा जाता, क्योंकि ये कॉमन सेंस लगाने वाली बात नहीं है। पर पूरी बल्बापीडिया पर ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। उल्टा बल्बापीडिया पर ये लिखा हुआ है कि रेक्विज़ा ने वर्ल्ड्स फर्स्ट मेगा एवोल्यूशन एक मीटियोर की एनर्जी के कारण परफॉर्म किया है। आर्कियस ने रेक्विज़ा को कोई भी मेगा एवोल्यूशन नहीं दिया है। सो ये तो थे कुछ 5 ओवररेटेड पॉइंट्स। एंड द सेकंड लास्ट ओवररेटेड पॉइंट जो है कि आर्कियस मीटियोर के सामने क्यों हारा। ये सेकंड लास्ट इसलिए है क्योंकि अभी भी एक और ओवररेटेड पॉइंट बचा है, जिसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो ओवररेटेड पॉइंट उसे तो यार पूरी दुनिया ही एक तरह से सच मानती है, जबकि वो गलत है। उस बात में कोई सच्चाई भी नहीं है, एंड पोकेमॉन कंपनी ने कभी ये कंफर्म भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी कई सारे लोग उस बात पे बिलीव करते हैं। सो इसीलिए अभी तो नहीं समझा सकता, उसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। इसीलिए मीटियोर वाला जो ये पॉइंट है वो सेकंड लास्ट ओवररेटेड पॉइंट है। एंड मीटियोर के लिए एक तरह से कहा गया है कि भाई आर्कियस मीटियोर के सामने इस वजह से नहीं हारा था क्योंकि मीटियोर की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। आर्कियस मीटियोर के सामने इसलिए हार गया क्योंकि उसका बैलेंस बिगड़ गया था। वेल गाइस, अगर सही बताऊं तो अगर आर्कियस बैलेंस बिगड़ने की वजह से हारा है तो उसे कॉस्मियम ही हरा देगा। मेगा म्यूटो एंड मेगा रेक्विज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल इलॉजिकल थ्योरी है भाई कि आर्कियस बैलेंस बिगड़ने की वजह से हारा है, क्योंकि इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है, और ये इम्पॉसिबल क्या, इम्पॉसिबल से ही बड़ा इम्पॉसिबल है। एंड ऐसा क्यों है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले यार कि आर्कियस का बैलेंस बिगड़ गया, इसके कारण उसके पास उसके प्लेट्स का कंट्रोल नहीं रहा एंड उसके प्लेट्स इधर उधर गिर गए थे। तो ठीक है, चलो मैं इस बात को 1 सेकंड के लिए सच मान भी लेता हूँ कि चलो आर्कियस बैलेंस बिगड़ने की वजह से ही हारा। तो खुद बताइए, क्या आर्कियस यहाँ पे टॉप 100 की भी लिस्ट में आ पाएगा अगर इस कारण की वजह से आर्कियस हारा है तो? क्योंकि मान लो अगर उसका सामना कॉस्मियम से हो रहा है एंड किसी तरह यहाँ पे कॉस्मियम ने आर्कियस को बहुत गुस्सा दिला दिया। एक बात जान लो कि कॉस्मियम किसी भी पॉसिबिलिटी में आर्कियस को नहीं हरा सकता, चाहे कोई भी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाए। लेकिन चलो मान लो कि एक ऐसी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई जिसमें आर्कियस ने अपना रौद्र रूप दिखाया, अपने सारे प्लेट्स बाहर निकाल लिए कॉस्मियम को अपनी असली पावर दिखाने के लिए, एंड उसी समय कॉस्मियम ने टेलीपोर्ट इस्तेमाल किया और आर्कियस के ऊपर टेलीपोर्ट हो गया। देन आर्कियस मर गया, क्योंकि एक बार अगर कॉस्मियम आर्कियस के ऊपर टेलीपोर्ट हो गया देन डेफिनेटली उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि आर्कियस का वेट है 320 किलोज जबकि कॉस्मियम का वेट है 999.9 किलोज, ऑलमोस्ट 1 टन। एंड अगर किसी 300 किलो की चीज़ पे अगर 1000 किलो की चीज़ अचानक से आ जाए देन ऑब्वियस सी बात है कि उसका बैलेंस तो बिगड़ ही जाएगा।
तो बताओ भाई, इस तरह से तो कॉस्मियम ने ही आर्कियस को हरा दिया, एंड इस तरह से तो मिस्टी का साइडक भी उसे हरा देगा, क्योंकि मिस्टी का साइडक जो कन्फ्यूजन इस्तेमाल करता है उसमें बैलेंस ही बिगड़ता है। तो मान लो आर्कियस ने अगर उसके सामने भी अपने सारे प्लेट्स निकाल लिए तो मिस्टी का साइडक भी कन्फ्यूजन इस्तेमाल करके उसे हरा देगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है। एंड इस तरह से तो यार म्यूटू तो आराम से उसे हरा देगा, क्योंकि म्यूटू के पास तो लेविटेशन की पावर है। एक बार अगर आर्कियस ने सारे प्लेट्स बाहर निकाले, म्यूटू बस एक बार लेविटेशन की पावर इस्तेमाल करेगा एंड 1 सेकंड में ही आर्कियस हार जाएगा, क्योंकि उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा लेविटेशन के कारण, जिसके कारण उसके प्लेट्स उसकी बॉडी से अलग हो जाएंगे। तो अब बताओ, इस बात में कोई सेंस बनता है कि आर्कियस बैलेंस बिगड़ने की वजह से हारा था? क्योंकि अगर आर्कियस सच में बैलेंस बिगड़ने की वजह से हारा था तब तो उसे यार कॉस्मियम एंड साइडक ही हरा देंगे। इस तरह से तो वो टॉप 100 में भी नहीं आ पाएगा एंड म्यूटू तो 1 सेकंड में ही हरा देगा। जबकि मैं भी जानता हूँ कि ये बात सच नहीं है, लेकिन फिर भी खुद सोचो, अगर यही सच होता तो क्या आर्कियस कभी टॉप 100 में भी आता? ये बात पूरी तरह से इलॉजिकल है कि यार आर्कियस बैलेंस बिगड़ने की वजह से हारा, क्योंकि ये इम्पॉसिबल था। बैलेंस बिगड़ने की वजह से आर्कियस हार ही नहीं सकता, क्योंकि इस तरह से उसे कॉस्मियम ही हरा देगा। मेगा म्यूटू एंड मेगा रेक्विज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। सो हाँ, आर्कियस मीटियोर के सामने बैलेंस बिगड़ने की वजह से नहीं हारा था। एंड जहाँ तक बात रही इस पॉइंट की कि भाई आर्कियस ने उस पर फुल पावर यूज़ नहीं की थी, क्योंकि अगर वो करता तो उसके टुकड़े और ज़्यादा डैमेज कर देते एंड बहुत ही मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है, जिसके कारण कई सारे इंसान मर जाते हैं। सो मैं इस पॉइंट से अग्री करता हूँ, क्योंकि ये बात सच है भाई कि मीटियोर से लड़ने वक्त आर्कियस ने अपनी फुल पावर यूज़ नहीं की थी। हाँ, ये लिखा तो गया है दैट आर्कियस समन्ड ऑल ऑफ हिज पावर। ये पूरी तरह से सच है कि आर्कियस ने अपनी पूरी पावर समन की थी, लेकिन सही बताऊं तो उसने अपनी असली पावर इस्तेमाल नहीं की थी। यस, ये बात सच है। एंड ये बात कैसे सच है ये मैं आगे चल के ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा अपनी किसी न किसी वीडियो में। एंड हाँ गाइस, मैं जानता हूँ कि कई सारे लोग अब यही कहेंगे जो मैंने कहा था कि भाई आर्कियस मरने वाला था एंड मरने के टाइम कोई भी अपनी फुल पावर इस्तेमाल कर देगा। सो हाँ, ये बात सच है कि आर्कियस मरने वाला था, लेकिन सही बताओ तो भाई आर्कियस में गट्स तो बहुत है यार। रियली मरने के टाइम भी सच में उसने अपनी असली पावर इस्तेमाल नहीं की थी। सो हाँ गाइज, यही थे कुछ ओवररेटेड पॉइंट्स जो आर्कियस को एक तरह से इतना ओवररेट करते हैं कि कुछ कह नहीं सकता। एंड ये वीडियो बेसिकली उन्हीं ओवररेटेड पॉइंट्स के ऊपर थी कि भाई आर्कियस के उन ओवररेटेड पॉइंट्स को हमें हटा देना चाहिए, ताकि रोड टू चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में मैं आर्कियस की एक्चुअल पावर्स के बेसिस पे उसकी रैंकिंग कर सकूँ, किसी ओवररेटेड पॉइंट के ऊपर नहीं। ये बात है कि मेगा म्यूटू एंड मेगा रेक्विज़ा भी ओवररेटेड हैं एंड उनकी ओवररेटिंग भी कम होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्कियस की ही ओवररेटिंग कम होगी, उनकी भी ओवररेटिंग कम होगी, बिल्कुल होगी। क्योंकि रोड टू चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में हम हर किसी की एक्चुअल पावर्स को देखेंगे, ओवररेटेड पॉइंट पे किसी की रैंकिंग नहीं करने वाले हैं। लेकिन कुछ भी हो, मेगा म्यूटू एंड मेगा रेक्विज़ा आर्कियस से कम ही ओवररेटेड है भाई, क्योंकि ये बात आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगी कि आर्कियस आखिर इतना ओवररेटेड क्यों है। सो इसीलिए उनकी ओवररेटिंग कम तो होगी, लेकिन आर्कियस के बाद उनकी ओवररेटिंग कम होगी। सबसे पहले आर्कियस का ही नंबर है, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। सो हाँ गाइज़, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। एंड हाँ गाइज़, आप मुझे कमेंट बता सकते हैं कि आप मुझसे कितना एग्री करते हैं। मैं जानता हूँ गाइज़ आप लोगों को मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन गाइज़ एक बार अपने आप से पूछ के देखिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया है भाई, क्योंकि आर्कियस की ओवररेटिंग कम करना सही होगा एंड ज़रूरी भी है, ताकि रोड टू चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में हम आर्कियस की एक्चुअल पावर्स के ऊपर रैंकिंग कर सकें। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्कियस की कम होगी, मेगा म्यूटू एंड मेगा रेक्विज़ा का भी नंबर आएगा। इसीलिए अगर आप आर्कियस के फैन हैं तो हर्ट मत होना, क्योंकि ओपोनेंट्स का भी नंबर बहुत जल्दी आएगा। सो हाँ गाइस, आपको हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।